हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय। दोस्तों, मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए कनेक्शन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाईक्यून और जान के बीच में जब बात चल रही थी तो जान अचानक बोलता है, क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि मैं और ईबो रिलेशनशिप में है? अब आगे हाईक्यून ने खांसते हुए कहा, अच्छा, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? तुम मेरी बातों को प्लीज़ इतना माइंड मत करो। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तुम बोलो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? जान ने मन ही मन सोचा कि उसे पूरी बात हाईक्यून को बतानी भी चाहिए या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ हाईक्यून चुपचाप जान को देख रहा था। तभी जान ने अचानक से कहा, प्लीज़ डॉक्टर, अपने भाई को मेरे घर से किसी भी तरह से ले जाइए ना। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये सुनकर हाईक्यून चौंक गया और कहा, व्हाट? हुआ क्या? अचानक से उसने ऐसा क्या कर दिया? जान ने कहा कि इसमें होना जाना क्या है? अब ईबो की तबीयत तो पूरी तरह से ठीक हो गई है ना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब उसे मेरे घर में रहना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि वो पागल हो गया है, कुछ भी करता है। हाईक्वेन मन ही मन सोचने लगा कि ईबो तो पहले से ही पागल था, अब उसने कौन सी पागलपंती कर दी यार। उसने जान से कहा, अच्छा, प्लीज़ मुझे थोड़ा डिटेल से बताओ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। जान मन ही मन सोचने लगा कि ईबो की पागलपंती को आसान सी भाषा में कैसे समझाए। वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी हाईक्यून ने कहा कि आप एक बार मुझे पूरी बात बताने की कोशिश कीजिए, क्या पता आपकी प्रॉब्लम्स का जवाब मिल जाए आपको। जान ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा कि ओके, ये सब उस दिन शुरू हुआ था ना, जिस दिन मैं डिनर करने के बाद उसके साथ अपने घर आया था और आप और युआन वहीं फार्म हाउस में रुक गए थे। जान ने अब उस रात के बारे में बताना शुरू किया कि घर वापस लौटते वक्त ईवो गाड़ी चला रहा था, वहीं जान चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद जान ने अपना फ़ोन निकाला और जोचेंग का नंबर डायल कर दिया, पर जोचेंग उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। जान उसे बार बार फ़ोन कर रहा था क्योंकि वो सुबह हुई बहस के बारे में उससे बात करना चाहता था। जब तीसरी बार भी जोचेंग ने फ़ोन नहीं उठाया तो जान ने गुस्से में अपना फ़ोन पीछे वाली सीट पर फेंक दिया। ये देखकर ईबो ने कहा कि सब कुछ ठीक है ना जान? जान ने जवाब दिया कि हाँ, सब कुछ ठीक है। ईबो मन ही मन सोचने लगा कि अभी अभी तो इस लड़के को मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए सुना और गुस्से में फ़ोन भी पीछे वाली सीट पर फेंकते देखा, फिर भी मुझसे झूठ बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर सोचने के बाद ईबो ने कहा कि लिसन, मैंने अभी अभी देखा कि तुमने किसी को फ़ोन लगाने का ट्राई किया। अगर तुम्हारे फ़ोन में बैटरी नहीं है तो तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो। फिर उसने अपना फ़ोन निकाल कर जान के सामने रख दिया। जान ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारा फ़ोन नहीं चाहिए। मैं जिस आदमी को कॉल कर रहा हूँ वो रिसीव नहीं कर रहा है। ईबो ने जैसे ही आदमी के बारे में सुना तो उसके दिमाग में एक बत्ती सी जल गई। उसने कहा, आदमी? कौन सा आदमी? जान ने मना करते हुए कहा कि नहीं, कोई बहुत खास आदमी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर जान ने अपनी सीट पीछे की तरफ कर ली और आंखें बंद करके आराम से लेट गया। पर ईबो के दिमाग में तो भूचाल सा आ गया। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि अब यह आदमी कौन आ गया है और उसने जान के साथ क्या कर दिया। कहीं उसी ने तो जान को चोट नहीं पहुंचाई? अगर इसके बॉस ने कुछ भी किया ना तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो आदमी जिसने जान को रुलाया है? बस मुझे पता चलने भर की देरी है, फिर उसे मालूम होगा कि एक मासूम से लड़के को रुलाने का अंजाम क्या होता है। तभी उसके दिमाग में फिनिक्स एंटरप्राइजेज के मालिक मिस्टर एक्स का नाम आया। उसने मन ही मन कहा कि मुझे पता है कि तुम इस मासूम से लड़के का फ़ायदा उठा रहे हो। तुम इस बेचारे से दिन रात काम करवाते हो, यहाँ तक कि तुमने उसे सारी दुनिया से छुपा कर रखा है ताकि कोई भी उसके बारे में जान ना सके। ये लड़का पल पल अंदर ही अंदर घुट रहा है, इसलिए ये बात तो मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा कि ऐसे दुनिया से छुप छुप कर रहना कैसा लगता है। मुझे पता है कि तुम एक अंडरवर्ल्ड डॉन हो
और अपने आप को जोचैंग बॉस बुलवाते हो, पर मेरे सामने तुम्हारी कोई बॉसगिरी नहीं चलने वाली। वो तो मैं जान के लिए चुपचाप बैठा हूँ, वरना तुम्हारी कंपनी को तो मैं कब का बर्बाद कर दिया होता। मैंने जान ने अपनी मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह का दुख पहुंचे। इसलिए जब तक जान कुछ नहीं कर रहा ना, तब तक तुम अपनी ज़िंदगी में आराम से जी लो, क्योंकि जिस दिन जान ने तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा कह दिया तो समझ लेना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये पहली बार था जब ईबो खुद को हेल्पलेस फील कर रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जान के दुख को और बढ़ाना नहीं चाहता था। बस वो तो यही चाहता था कि जान एक एक करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे बता दे और वो एक एक करके उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे, ताकि खुशी खुशी वो अपनी ज़िंदगी जी सके। जोचेंग के बारे में सोचकर ईबो को अचानक से गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने बगल वाली खिड़की के कांच पर एक जोर से मुक्का मारा और खिड़की का कांच चकनाचूर हो गया। कांच के टूटने की आवाज़ से जान की नींद खुल गई और उसे लगा कि शायद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसने आंख खोलते ही कहा, ईबो तुम ठीक तो हो ना? हाँ। ये पूछने के बाद जान गाड़ी के अंदर चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नज़र ड्राइवर सीट के बगल में पड़ी तो उसने वहाँ की खिड़की को पूरी तरह से टूटा पाया। ईबो नहीं चाहता था कि जान को पता चले कि उसने अभी अभी क्या किया, इसलिए वो अपना हाथ छुपाने लगा ताकि उसे उसके हाथ से बहता खून ना दिखाई दे। इधर जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि गाड़ी में तो बाकी सब कुछ ठीक था। उसने ईबो को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ईबो, गाड़ी साइड में रोको, आई वांट टू नो व्हाट हैपन। ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, गाड़ी रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, इसलिए प्लीज़ यू डोंट वरी। जब ईबो ने जान की बात नहीं सुनी तो उसने चिल्लाकर कहा, अगर मैंने तुमसे कहा है कि गाड़ी रोको तो मेरी बात चुपचाप सुन लो। गाड़ी रोको मतलब गाड़ी रोको, प्लीज़ स्टॉप द कार राइट नाउ। जान के चिल्लाते ही ईबो ने गाड़ी रोक दी और जैसे ही गाड़ी रुकी, जान बाहर निकलकर ड्राइवर वाली साइड पर चला गया और दरवाज़ा खोलकर ये चेक करने लगा कि कहीं ईबो को कोई चोट तो नहीं आई। तभी उसने देखा कि ईबो की एक उंगली से खून बह रहा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए मन ही मन कहा, जब देखो तो ये आदमी खुद को चोट पहुंचाता रहता है, पता नहीं कब अपना ख्याल रखना सीखेगा। जान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ईबो समझ गया कि जान को उसकी चिंता हो रही है। जान ने जब अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर उसकी उंगली पर बांधा तो ईबो ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें इसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी खरोच आई है। जान ने हालांकि इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने ईबो का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला और कहा, तुम जाकर अब दूसरी तरफ बैठ जाओ, क्योंकि गाड़ी अब मैं चलाऊंगा। ड्राइवर वाली सीट पर टूटी हुई खिड़की और उसके कांच हर तरफ बिखरे हुए थे, इसलिए जान ने उसे अपने हाथों से साफ किया। तभी ईबो ने उसे रोकते हुए कहा कि क्या तुम्हें थोड़ी सी भी समझ नहीं है जान, कि कांच के छोटे छोटे टुकड़े तुम्हारे हाथ काट सकते हैं। ईबो ने अपना जैकेट निकालकर कार की सीट पर पड़े कांच के टुकड़ों को साफ किया। करीब आधे घंटे गाड़ी चलाने के बाद दोनों घर पहुंच गए। कार से नीचे उतरने के बाद जान ने ईबो से कहा कि तुम यहीं पर बैठो और मेरे बिना कहे अपनी जगह से हिलना मत, ओके। ईबो को पता नहीं था कि वो क्या करने वाला है, इसलिए उसने चुपचाप हामी में सिर हिला दिया और चुपचाप वहीं बैठा रहा। वैसे ये पहली बार था जब वो किसी की बात बिना कुछ कहे, बिना कुछ गुस्सा हुए मान रहा था। तभी जान पैसेंजर सीट की तरफ आया। उसने दरवाज़ा खोला और ईबो का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गया। उसने ईबो को लिविंग रूम में सोफे पर बिठाया और फिर किचन में पानी लेने चला गया। जब वो वापस लौटकर आया तो उसके हाथ में एक पानी का जग और साथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स भी था। उसने पानी में थोड़ा सा डिटॉल डाला और फिर ईबो की उंगली का घाव साफ करने लगा। ईबो चुपचाप बस जान को निहारे जा रहा था। घाव साफ करने के बाद जान तौलिए से ईबो का हाथ पोंछने लगा। ये सब देखकर ईबो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच 7 साल पहले क्या हुआ था। पिछले 7 सालों में चाहे तुम कितना भी बदल गए हो, पर अभी भी जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता होती है।
मुझे खुशी है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं कहीं ना कहीं हूँ और तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार बचा हुआ है। भले ही तुम कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करते, बस तुम ये दिखाते हो कि तुम्हें मुझसे नफरत है। मैंने देखा है कि समय समय पर तुम मुझसे गुस्से में बात करने की कोशिश करते हो, पर जब भी कोई बुरा वक्त आता है तब मैंने महसूस किया है कि तुम अचानक से बदल जाते हो। पता नहीं मुझे कठिनाइयों में देखकर तुम मॉम की तरह क्यों पिघलते हो, मुझे इतना प्यार देते हो, परवाह करते हो कि मैं पल भर में ही ठीक हो जाता हूँ। ईबो अपने इन्हीं सब ख्यालों में खोया था कि तभी जान ने कहा कि अब मैं तुम्हारे घाव पर दवा लगाने वाला हूँ, इससे तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, ठीक है? ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मुझे चोट नहीं पहुँचाने चाहते हो, इसलिए अगर मुझे थोड़ा सा भी दर्द होगा तो मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। जान ईबो के घाव पर दवाई लगा ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। जान ने देखा कि जोचेंग के असिस्टेंट लिबोन का फ़ोन था। उसने सोचा कि वो उससे बाद में बात कर लेगा, पर तभी ईबो ने कहा कि इफ़ यू वांट सो यू कैन पिक अप योर फ़ोन, उठा लो अपना फ़ोन अगर चाहते हो तो। जान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर ईबो ने फ़ोन उठाया और जान के कान पर लगा दिया। जान ने कहा कि हाँ लिबोन भैया बोलिए। लिबोन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, दरअसल बॉस ने कहा था कि। इससे पहले कि लिबोन कुछ और कहता, जान ने पलटकर जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है कि बॉस ने क्या कहा होगा, इसलिए आप जाकर उन्हें बता दीजिएगा कि उन्होंने अपना मौका खो दिया है। लिबोन ने कहा कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए सर प्लीज़। जान ने जवाब दिया, सुबह जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने एक बार पहले भी ट्राई कर लिया है, इसलिए तुम जाकर उनसे कह देना कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी अब। इतना कहकर जान ने इशारों में ईबो से कहा कि वो उसका फ़ोन काट दे। ईबो ने तुरंत फ़ोन काट दिया और अचानक ही उसे फिर से गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन कहा कि उस मिस्टर एक्स के घर जाने के लिए तुमसे किसने कहा था? मैं तुमसे कब से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो खुशी खुशी मेरी कंपनी में आ सकते हो। पूरा वांग ग्रुप तुम्हारा ही होगा, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारा हो जाऊँगा और तुम्हारे पास किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। तभी ईबो ने कहा कि जान बाय द वे ये मिस्टर एक्स कौन है? जान ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, वो मेरे बॉस है ईबो। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, वैसे मैं अब तुमसे सीधे सीधे ही पूछ लेता हूँ, क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है तुम्हारे बॉस के साथ? इतना सुनते ही जान ने चौंक कर ईबो की तरफ देखा और कहा कि अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ईबो, और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझसे ऐसे सवाल कर सकते हो? लिसन, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसलिए मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूँगा। तभी ईबो ने कहा कि नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि मिस्टर एक्स और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। मैं तो बस जानना चाहता था कि क्या ये सच है। अगर सच है तो। इससे पहले कि ईबो अपनी पूरी बात बता पाता, जान ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी? एंड प्लीज़ अपने दिमाग से ऐसी वाहियात बातें और ख्याल निकाल दो तो बेटर होगा। ये सुनकर ईबो मुस्कुराने लगा और कहता है, हम्म इसका मतलब तुम सिंगल हो अभी तक? जान ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल सिंगल हूँ और आगे भी सिंगल रहना पसंद करूँगा, समझे तुम? ईबो ने पूछा, ओह तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम्हारे और मिस्टर एक्स के बीच में कुछ नहीं चल रहा है? जान ने चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, नहीं नहीं नहीं, एंड लिसन, ऐसा कुछ भी नहीं है और कभी भी होगा नहीं, ओके? ये जानकर ईबो खुश हो गया। उसने कहा कि इसका मतलब मेरे कंपटीशन में अब कोई और नहीं है, हाँ? जान ने बिना सोचे समझे उसको जवाब भी दे दिया, हाँ तुम्हारे कंपटीशन में अब कोई और नहीं है, ठीक है?
तभी अचानक से जान को कुछ एहसास हुआ और वो सोच में पड़ गया और फिर कहता है, अभी अपनी तुमने क्या कहा ईबो, फिर से तो कहो। ईबो ने धीरे से कहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुनकर जान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने ईबो की तरफ उंगली करते हुए कहा, सोच समझ कर बोलो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा ईबो। हमारे बीच में प्यार कभी पॉसिबल नहीं है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं चाहिए। तभी ईबो ने उसे रोकते हुए कहा कि क्यों? मुझे जहाँ तक याद है तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर जान ने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल मुझे मर्दों में इंटरेस्ट है, पर मेरी ये विश है कि मैं हमेशा सिंगल रहूं ईबो। मुझे अपनी ज़िंदगी में अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी और वो मर्द जो अपने आप को सबसे अपर समझते हैं, वही सारी समस्याओं की जड़ है। तभी ईबो ने कहा कि ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं तुमसे प्यार करूं? अब तो जान ने अपना आपा लगभग खो ही दिया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं इस इंसान को आज हो क्या गया है। जब भी इसे मौका मिलता है ये मेरे ऊपर ना चांस मारने लगता है। कहीं फिर से इसके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं है ना? जान ने उसका सिर पकड़ा और देखने लगा और कहा, कहीं तुम्हें जोर से चोट तो नहीं लग गई थी? कहीं तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर तो नहीं हुआ है ना? क्योंकि समथिंग आई फील कि तुम्हारे दिमाग का ना बैलेंस बिगड़ा हुआ है और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दिमाग को ना ठीक कराना चाहिए। ये हिल गया है पूरी तरह से ईबो। नहीं तो एक काम मैं ही करता हूँ, मैं ही हाईक्यूएन को फ़ोन करके बुला लेता हूँ और वो आकर तुम्हें अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। फिर हमें भी पता लग जाएगा और सबको पता लग जाएगा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ईबो ने हंसते हुए कहा, ओह सीरियसली जान? माय डियर जान, मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है। मैं तुमसे जो भी कह रहा हूँ वो सीधे सीधे मेरे दिल से आ रहा है, मेरे दिमाग से नहीं। इसलिए मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। तभी अचानक ईबो ने जान का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे कहा कि मैं आज के बाद से तुम्हें अपना बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम पूरी तरह से फिर से मेरे प्यार में ना पड़ जाओ। अगर उसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी भी बितानी पड़े ना जान, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जान मन ही मन सोचने लगा कि अब वो इस बात का क्या जवाब दे। अगर उसने कुछ भी उल्टा कह दिया तो ये आदमी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएगा। थोड़ी देर तक जान ने जब कुछ नहीं कहा तो ईबो ने फिर से कहा, मैं तो सोचता हूँ कि हम दोनों को अपने बारे में हमारे घर वालों को बता देना चाहिए। इससे हमें साथ में कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जान ने ईबो से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो ईबो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। और मैं तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। समझ आया? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं ये मान जाऊँगा कि तुम्हें मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर तुम्हें उसके लिए मुझे एक रीज़न देना होगा। क्या तुम बता सकते हो कि मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं हूँ? जान ने रिप्लाई किया, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसा रीज़न हुआ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? हाँ, मैंने तुमसे यही पूछा ना कि रीज़न क्या है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। डियर प्लीज़ एक्सप्लेन करके बताओ कि मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं हूँ। अचानक से जान का दिमाग खाली हो गया। उसके दिमाग में ईबो के खिलाफ अब कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि मुझे तुम्हें इसके पीछे का कारण नहीं बताना चाहिए, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं रीज़न? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो ये मेरी मर्जी। अब प्यार में तो दोनों की मर्जी होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक इंसान अगर चाहे कि वो उससे प्यार करता है
तो दूसरे इंसान को भी कोई जबरदस्ती करके उससे प्यार नहीं करा सकता ना। तुम्हारी चॉइस तुम्हारी और मेरी चॉइस मेरी। जान की बात में दम तो था, पर ईबो भी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मेरे प्यार से बचकर रह पाते हो, इसलिए अब तो फ्यूचर में ही पता चलेगा कि आगे होने क्या वाला है। तभी जान ने कहा कि देखो, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि हमें इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, पर जो 7 साल पहले हुआ था वो। ये कहते कहते जान अचानक ही रुक गया और अपने आप से कहा कि जान, क्या तुम पागल हो? बिना वजह ही अब 7 साल पहले की बात क्यों कर रहे हो? इससे पहले कि वो बात को पलट पाता, ईबो ने कहा कि ठीक है, चलो वो बताओ जो 7 साल पहले हुआ था, हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं उसके बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ जान। अब जान बिल्कुल खामोश हो गया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा और ईबो भी बिना मतलब उसे उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने प्यार से कहा कि देखो जान, मुझे पता है कि तुम पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते हो, पर तुम्हारा जब भी मन हो तुम आकर मुझसे बात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। तुम्हें जितना टाइम लेना है प्लीज़ ले लो, पर कम से कम एक बार आई गेस हम दोनों को बैठकर 7 साल पहले जो भी हुआ था उन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। जान ने मना करते हुए कहा कि सुनो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो या नहीं। मैंने तो अपना मन बना लिया है कि मैं अब इसके बारे में कभी बात नहीं करूँगा, इसलिए मेरी तरफ से ना है। ये सुनकर ईबो सोफे पर से उठकर खड़ा हो गया और जान को एक गिलास पानी देते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करनी है तो नो प्रॉब्लम, पहले पानी पी लो, और अब जो मैं बात करने वाला हूँ उससे तुम्हारी नींद उड़ने वाली है। जान ने मन ही मन सोचा कि अब पता नहीं ये कौन सा ड्रामा करने वाला है यार। ईबो ने जवाब दिया, मैं तुमसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली ये कि मैं तुम्हारा साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ने दूंगा। इसके अलावा अगर तुम्हारे मन में भी कोई भी सवाल हो तो तुम मुझसे सीधे सीधे पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट। और इतना कहकर ईबो ने जान के माथे पर किस किया और अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही जान सोचने लगा कि पता नहीं क्यों हर बार मैं उसके सामने चुप हो जाता हूँ और उसके मन में जो आता है वो कुछ भी कहकर चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जान का दिल तेजी से धड़क भी रहा था। कहीं ना कहीं उसे भी ईबो का प्यार महसूस हो रहा था। हालांकि जान काफ़ी थका हुआ था, इसलिए वो भी उठकर अपने कमरे में चला गया। उसने अपना मुंह हाथ धोया और बिस्तर पर लेट गया और यही सोचने लगा कि पता नहीं अब ईबो आगे क्या करेगा। हाईक्यून चुपचाप जान की कहानी सुन रहा था और उसे मन ही मन हंसी भी आ रही थी, पर उसे इस बात का भी आश्चर्य था कि ईबो कुछ ऐसा भी कर सकता है। हाईक्यून जानता था कि जान को पटाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मन ही मन वो ईबो की तारीफ करते हुए कहता है कि वेल डन ब्रदर, आगे भी ऐसे ही कोशिश करते रहना। पर कहानी सुनाकर जान का मूड अब खराब हो चुका था। हाईक्यून ने ये देखते हुए सोचा कि चलो मैं ही इससे बात कर लेता हूँ, नहीं तो शायद जान बुरा मान जाएगा। इसलिए उसने पूछा कि उस दिन के बाद ईबो ने कभी कुछ नहीं कहा क्या? जान ने जवाब दिया, क्या आपको सच में जानना है? पता नहीं उसको अचानक से क्या हो गया है। पहले तो मुझसे झल्लाकर बात करता था, पर अब जब देखो तब प्यार जताता रहता है, इसलिए अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा उससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। हाईक्यून ने पूछा कि आई मीन ऐसा क्यों? क्या तुम बताना चाहोगे कि मतलब वाई यू गेटिंग इरिटेटेड? जान ने बताया कि पता है, जब भी वो मेरे सामने आता है ना तो मुझे प्यार से देखने लगता है और मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अगर उसके जैसा कोई शैतान हर टाइम प्यार की बातें करे तो हाउ कैन यू बिलीव? क्या आपको अच्छा लगेगा? ये सुनकर हाईक्यून ने हंसते हुए कहा,
हाँ, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। बाय द वे, और क्या क्या करता है वो? जान ने उसे बताया कि पिछले 1 महीने में वो मुझे जबरदस्ती हर टाइम खाना खिलाने की कोशिश करता है, और अगर मैं खाना खाने से मना कर देता हूँ तो तब तक बातें बनाता रहेगा जब तक मैं फिर से खाना ना खा लूँ। वो कभी मुझे जाने मन, तो कभी डियर, तो कभी बाबू, तो कभी सोना कहकर बुलाता है, और कभी कभी तो माय लव, डार्लिंग और स्वीटहार्ट तक पहुंच जाता है, जैसे तो उसने प्यार के निकनेम की पूरी डिक्शनरी पढ़ रखी हो। और दूसरी बात ये कि वो कभी मेरे गालों को तो कभी मेरे बालों को छूता है, उन्हें प्यार से सहलाने लगता है। ओह गॉड! और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। ये सब सुनकर हाईक्यून मन ही मन सोचने लगा कि मेरे भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना नीचे गिर जाएगा। मुझे तो लगा था कि तू बस प्यारी प्यारी बातें करेगा जान से, पर तूने तो जान को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। हाँ, मैं तो बस भगवान से अब यही प्रार्थना करूँगा कि तुम इसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आओ। तभी जान ने कहा, और आपको पता है इन सब हरकतों की वजह से मैं कितना परेशान हो गया हूँ, मेरा दिमाग कितना खराब हो गया है। आ, पर अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है, इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप कैसे भी करके उसे मेरे घर से ले जाइए। ये सुनकर हाईक्यून मन ही मन मुस्कुराने लगा। जान ने उसे देखकर कहा, हेलो डॉक्टर साहब, बाय द वे आप हंस क्यों रहे हैं? लिसन, हाँ ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, और आप है कि मुझ पर हंस रहे हैं। हाईक्यून ने कहा कि उप्स, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मुझे ईबो के बारे में कुछ बातें याद आ गई। वैसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं नहीं हंसूंगा। आप अपनी बात प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। जान ने कहा कि मेरे पास अब बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप उसे मेरे घर से ले जाइए, क्योंकि उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। और कभी कभी तो वो युआन भी आ जाता है, और दोनों भाई मिलकर मेरा पूरा दिमाग खा जाते हैं। हाईक्यून ने कहा कि डोंट वरी जान, आई विल डू समथिंग। जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि थैंक यू सो मच, अब जाकर ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कोई तो है जिसने मेरी हेल्प करने के लिए सोचा और कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जान ने कहा कि आपको पता है, हद तो तब हो गई जब एक दिन वो मेरे ही सामने अपने कपड़े उतारने लगा। ऐसी बात नहीं है कि वो पूरी तरह से स्ट्रिप ऑफ होता पूरी तरह से, पर कभी कभी ना वो अपनी शर्ट खोल के ना मेरे सामने डांस करता है, और कभी कभी तो उल्टी सीधी हरकतें करता है। ये सुनकर तो हाईक्यून एकदम चौंक गया और तुरंत एक्साइटमेंट में पूछता है, अच्छा कैसे उल्टी सीधी हरकतें? आई मीन क्या क्या करता है वो? जान ने उससे कहा कि अच्छा, मान लीजिए कि मैं छत पर योगा कर रहा हूँ। मैं जब भी छत पर योगा करने के लिए जाता हूँ तो वो वहाँ पर आ जाता है और अपनी शर्ट खोलकर एक्सरसाइज करने लगता है, जैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसी के पास एक हैंडसम और फिट बॉडी है। हाईक्यून ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो आपको उसकी अच्छी बॉडी से प्रॉब्लम है, या फिर वो आपके सामने शर्ट उतारता है इससे प्रॉब्लम है? जान ने ये सुना और गुस्से में कहा, क्या है? आई मीन अपने भाई का ही पक्ष ले रहे हो। मैंने तो सोचा था कि आप मेरे फायदे के बारे में सोचोगे, पर आप हो कि। हाईक्यून ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपका थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा था। बाय द वे, इसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे कि आपकी हेल्प कैसे की जा सकती है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे शादी कर लीजिए, आप उसकी पत्नी आई मीन हस्बैंड बन जाइए, फिर तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी ना। जान ने भी मजाक में कहा, हाँ अगर आपको ईबो इतना ही पसंद है तो आप उससे शादी कर लीजिए, उसकी पत्नी बन जाइए। देखने से तो मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाईक्यून ने उसे चुप कराते हुए कहा, ओहो
प्लीज़ जान, ऐसी बातें मत कीजिए, नहीं तो फिर कोई अफवाह फैल जाएगी और सब मेरी पीठ पीछे अजीब अजीब तरीके की बातें करेंगे। जान ने कहा कि ठीक है, फिर आप उस शैतान को मेरे घर से ले जाइए। काफ़ी देर सोचने के बाद भी जब हाइक्यून के दिमाग में कुछ नहीं आया, तो उसने कहा कि अब तो मुझे लगता है कि इसमें आपकी मदद सिर्फ वांग हैन अंकल ही कर सकते हैं। जान ने कहा कि मैंने हर तरीके से वांग हैन जी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर लाख चाहकर भी मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। वो मुझसे कांटेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। हाइक्विन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा कि हाँ, मुझे तो लगता है कि वो भी किसी हॉलीडे पर गए हैं शायद। और वो जब भी आंटी के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो कोई फ़ोन या लैपटॉप अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं, शायद इसीलिए उनका फ़ोन नहीं लग रहा होगा। शायद। जान ये सुनकर मायूस हो गया और उसने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, पर आप तो उसके बड़े भाई हैं ना, वो आपकी बात क्यों नहीं मानेगा? हाइक्विन ने उसे रिप्लाई देते हुए कहा कि हाँ, मैं उसका बड़ा भाई जरूर हूँ, पर हम दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए बचपन से ही हम दोनों एक ही साथ पले बड़े हैं, इसलिए कभी बड़े या छोटे भाई वाली कोई बात ही नहीं आई। और अगर तुम्हें हेल्प करने का कोई तरीका भी होगा ना, तो भी मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ईबो की वाइफ हस्बैंड बनो। जान ने चौंक कर पूछा, व्हाट? पर क्यों? हाइक्यून ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक आप ही हैं जिससे वो डरता है, और आप ही हैं जो उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ एक बार इस बारे में सोचने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? इतना कहकर हाइक्यून जान के जवाब का इंतज़ार करने लगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और अगला पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।